नमस्कार, वणक्कम, सत श्री अकाल। कैसे हैं प्रभु? कबड्डी में अब जमाना बदल गया है। प्रदीप नरवाल की टीम बेंगलुरु बुल्स पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे है। कभी पटना पायरेट्स के साथ पर्दे के पीछे और पर्दे के सामने 3 ट्रॉफीज जीत चुके राम मेहर जी की टीम नंबर 11 पे है। मनिंदर सिंह की टीम नंबर 10 पे है। पवन सेरावत की टीम अगर आज यू मुंबा जीती तो पवन सेरावत की टीम भी आगे नहीं जा पाएगी। अर्जुन देशवाल की टीम आगे जा रही है। शादलू की टीम पहुंच चुकी है। नवीन आशु की टीम पहुंच चुकी है। देवांक और अयान की टीम पहुंच चुकी है। जमाना बदल रहा है कबड्डी का। तो इस बदलते हुए जमाने में जो कल रात 2 मैच हुए उसकी बात करूंगा। आज होने वाले 2 मैचेस की बात पॉइंट्स टेबल के लिहाज से करेंगे, क्योंकि बदले हुए जमाने में 2 स्पॉट बाकी हैं, 4 स्पॉट भरे जा चुके हैं। और बीते हुए जमाने के एक सुपर डुपर स्टार की मैं चर्चा करूंगा, जो जब ऑफिशियल औपचारिक रूप से इंटरनेशनल कबड्डी शुरू हुई तो भारत के पहले कैप्टन थे साडे सुखी पाजी, सुखविंदर सिंह बराड़ फ्रॉम पंजाब। भारत के पहले कैप्टन, उनकी आपको कहानी सुनाऊंगा। तो स्वागत आप सबका एक्सचेंज 22 प्रेजेंट्स सुनील के सूत्र में। चलिए पहले चर्चा कल रात हुए 2 मैचेस के बारे में कर लेते हैं। मतलब अच्छा, मैंने यहाँ स्कोर सामने खोला हुआ है लैपटॉप पे, मैं भूल जाता हूँ चीज़ें। मतलब इतनी जल्दी नहीं भूलता, लेकिन कुछ चीज़ें भूल जाता हूँ। बंगाल वॉरियर्स तमिल तलाइवा से 60-29 से हारे। अब वो मैच शुरू कब हुआ, खत्म कब हुआ, बंगाल के फैंस मतलब बेचारे परेशान हो गए। ऐसा कोई खिलाड़ी नहीं बचा तमिल तलाइवास का जो ना चला हो। सुपर 10 पे सुपर 10, डिफेंस पे डिफेंस, पूरी तरह एक तरफा मैच है, इसकी बात ही नहीं करता मैं। दूसरा मैच एक तरफा नहीं था। अब कहने को पटना पायरेट्स 41-37 से जीती है, कहने को टाइटंस के पास एक कीमती पॉइंट आ गया है। एक ऐसा पॉइंट आया था मैच में जब पटना के शायद 3 प्लेयर बचे थे, वो अगर ऑल आउट दे दिया जाता तेलुगु टाइटंस के द्वारा तो वो एक उनके लिए कमबैक का विंडो होता। और मुझे याद है वहां से जब वो 3 प्लेयर बचे थे, वो 3-4 पॉइंट की लीड बढ़ते बढ़ते 7-8 पॉइंट की लीड हो गई थी। तो वो एक विंडो मिली थी तेलुगु टाइटंस को, उस विंडो के अंदर वो नहीं जा पाए। वो विंडो बंद कर दी पटना ने, और उसके बाद प्लस्तर करके दीवार बंद कर दी। फायदा क्या हुआ? पटना क्वालिफाई कर गई है। तो मुबारक 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 पटना पायरेट्स। सीजन शुरू होने से पहले ना मैंने ना किसी और ने, कबड्डी के जानकारों ने, ये कल्पना नहीं की थी कि इतने नए नवेले और यंग रेडर्स के साथ पटना पायरेट्स ये कारनामा करेगी। अयान, देवांक, कोच साहब नरेंद्र रेड्डू जी, बहुत बहुत आपको बधाई। प्रशांत राय असिस्टेंट कोच बन के आए। चलिए विस्तार से चर्चा करूंगा जब पॉइंट्स टेबल और पटना के मैच की बात आएगी। पहला मजमून पूरा। दूसरे विषय पर आते हैं, जो कि है आज के 2 मैचेस। पहला मैच गुजरात जायंट्स बनाम यूपी योद्धाज। उससे पहले आपका फेवरेट, मेरा फेवरेट, पॉइंट्स टेबल ये रहा। तो कल की जीत के बाद पटना पायरेट्स डेफिनेटली नंबर 2 पे आए हैं। इनके नाम के आगे क्यों है? क्यों है? क्योंकि इनके 73 पॉइंट हैं, 2 मैच पड़े हैं, 83 तक जा सकते हैं, यानी कि टॉप 2 में रहना है। तो 73 सेफ नहीं है। दबंग दिल्ली क्वालिफाइड है, यूपी योद्धाज अब क्वालिफाई हो गए कल के 2 रिजल्ट्स के बाद, लेकिन यूपी 79 तक जा सकते हैं, दिल्ली 81 तक जा सकते हैं। तो पटना पायरेट्स 73 के साथ टॉप 2 में कंफर्म नहीं है। हरियाणा स्टीलर्स भी 79 के साथ टॉप 2 में कंफर्म नहीं माने जा सकते। तो मुझे लगता है कि सारी टीम्स बचे हुए मैचेस भी बड़ी शिद्दत से खेलेंगी। अब आज है गुजरात और यूपी का मैच। यूपी जीती तो 74 हो जाएंगे, नंबर 2 पे आ जाएंगे। दूसरे मैच में पटना जीती तो उनके 78 हो जाएंगे, वो नंबर 2 पे चले जाएंगे। तो ये 1 2 3 4 में आप अपनी आपस की लड़ाई चल रही है। घमासान ज्यादा मचा हुआ है नंबर 5 और नंबर 6 स्पॉट के लिए। अब यू मुंबा अगर आज जीती तो उनके हो जाएंगे 66 पॉइंट। टाइटंस का एक मैच बाकी है, उनके मैक्सिमम 66 पॉइंट होंगे। तो यू मुंबा अगर जीती तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे, क्योंकि पुनेरी पल्टन के होंगे मैक्सिमम 65, तेलुगु टाइटंस के होंगे मैक्सिमम 66, लेकिन स्कोर डिफरेंस है इनका बहुत बुरा। तो यू मुंबा 66 पॉइंट्स के साथ अगर जीते तो नंबर 5 पे आ जाए, आके क्वालिफाई करेंगे। तेलुगु टाइटंस के लिए रास्ता खुला रहेगा, प्रोवाइडेड वो अपना आखिरी मैच जीतें और जयपुर अपने आखिरी दोनों मैच हारे, वो 64 पे ही रहें, उनको दोनों मैचों से एक एक भी पॉइंट ना मिले।
या पुनेरी पलटन अब ये उम्मीद करें कि हम दोनों मैच जीतें, तेलुगु टाइटन हारे, जयपुर हारे। इनमें से सबसे अच्छी स्थिति है यू मुंबा की। 3 मैच बाकी हैं। आप आज जीतिए, आज क्वालीफाई। बचे हुए 2 में से 2 मैच जीतिए तो क्वालीफाई। सबसे जो स्थिति खराब है वो है पुनेरी पलटन की। 2 मैच 65 पॉइंट लेके भी आप कंफर्म नहीं होंगे। तेलुगु टाइटंस अब यू मुंबा पर निर्भर हैं या जयपुर पिंक पैंथर्स पर निर्भर हैं। मैं आप लोगों पे निर्भर हूं कि आप मेरे सवाल का सही सही जवाब देंगे क्या, वो बाद में पूछूंगा। पॉइंट्स टेबल से निकलकर अब आज के 2 मैचेस की बात करता हूं। गुजरात के सामने यूपी है। 5 ही मैच गुजरात जीत पाई है 19 में से। पिछला मैच टाइटन से 36-32 से हारे थे। सामने यूपी योद्धास हैं। आपने 11 मैचेस जीते हैं टोटल 20 में से, क्वालिफाई कर चुके हैं। तो जसवीर सिंह साहब बहुत बहुत मुबारक आपको। मैक्सिमम आपके जो इनफैक्ट जो आपके पॉइंट है वो है 69, मैक्सिमम 79 तक जा सकते हैं। हमने पॉइंट्स टेबल में देख लिया। पिछले मैच में आपने हरियाणा को हराया था। इन दोनों टीम्स के बचे हुए मैच बता दूं। गुजरात आज यूपी से खेलेंगे, हारे थे। पटना से खेलेंगे, हारे थे। दबंग दिल्ली से खेलेंगे, टाई रहा था। यूपी आज गुजरात से खेल रही है, जीती थी। फिर खेलेगी दबंग दिल्ली से, उनसे टाई रहा था। इस मैच की कहानी क्या है? नंबर 1, बाहर हो चुकी टीम और क्वालिफाई कर चुकी टीम का मुकाबला है। नंबर 2, दोनों टीम के कोचेस का संबंध सर्विसेज से है। राम मेहर सिंह साहब और जसवीर सिंह साहब दोनों सर्विसेज से संबंध रखते हैं। नंबर 3, दोनों टीमों का प्रदीप कनेक्शन है। पिछले सीजन तक प्रदीप यूपी में थे और गुजरात के कोच राम मेहर सिंह के साथ तो उनका रिश्ता आप मुझसे कहीं बेहतर ही जानते होंगे। चलिए जल्दी से आगे चलता हूं, बैटल्स लड़ाइयां बताता हूं। ये मोटी मोटी बीबीजी और आरपीजी की टक्कर है। बीबीजी भरत भवानी गगन, आरपीजी राकेश प्रतीक तेगुमान। प्रतीक हालांकि नहीं खेल रहे, बट ये दोनों टीम्स के युवा रेडर्स की टक्कर है। जिसका डिफेंस अच्छा खेलेगा वो जीतेगा। जीत के सूत्र जल्दी से बताऊंगा ताकि कहानी सुना सकूं। नंबर 1, गुजरात 5-2 पे खेले, बेटर है। नंबर 2, नबी या मोनू में से एक प्लेयर चूज कीजिए जिसके साथ आप अगले सीजन में जाना चाहते हैं। उसको 5-2 में नंबर 5 डिफेंडर बना के रखिए। और नंबर 3, गुमान जाके कॉर्नर्स पे अटैक करें। हैंड टच, रनिंग हैंड टच बेहतरीन करते हैं। यूपी नंबर 1, रेडिंग में अग्रेसिव स्टार्ट कीजिए। अगर लीड मिल जाए थोड़ा स्लो कर सकते हैं। नंबर 2, कवर्स आप एक्टिव भूमिका निभाइए, एडवांस खड़े होइए, गुजरात के रेडर्स पे प्रेशर बनाइए। एक्स फैक्टर, इधर से गुमान और उधर से कॉर्नर्स यानी कि नितेश और सुमित, इन पे रखिएगा नजरें। चलिए अब आता हूं मैं कल के सवाल पे जो मैंने कल की वीडियो में पूछा था कि 2016 वर्ल्ड कप जो हुआ था उसमें कीनिया के कोच कौन थे और उस समय कीनिया कबड्डी फेडरेशन की प्रेसिडेंट का क्या नाम था। प्रेसिडेंट मैडम का नाम तो बहुत से प्रभु लोगों ने बता दिया। कोच का नाम ज्यादा नहीं मुझे मिला। मतलब जब मैं वीडियो शूट कर रहा था, जब मैंने अपना खुद का पुराना यूट्यूब वीडियो देखा तो तब तक मुझे कोच का नाम नहीं दिखा था। खोखर साहब, आरएस खोखर साहब 2016 वर्ल्ड कप में कीनिया के कोच थे भाई। और उनकी प्रेसिडेंट मैडम का नाम बड़े सही लोगों ने सही बता दिया, लेवेंटे रोगुटा उनका नाम है। और ना केवल वो वहाँ की प्रेसिडेंट हैं बल्कि कई टूर्नामेंट्स में उनकी कोच भी रही हैं। और उनका भारत के साथ मैंने बताया था कि एक बड़ा दिलचस्प सा कनेक्शन है। वो ये कि पिछले एशियन गेम्स के फाइनल में जो वो पवन की रेड का विवाद हुआ था ना, जहां 2 घंटे बहस चली थी, उस समय टीवी अंपायर लेवेंटे रोगुटा थी। और मुझे याद है वो अपनी स्क्रीन पे रिप्ले देख रही थी, 4 ऑफिशियल्स ने घेर लिया था, हर कोई अपनी अपनी हाँक रहा था, पर लेवेंटे रोगुटा अड़ी हुई थी और कह रही थी कि ये पॉइंट भारत के हैं, उनको मिलने चाहिए। एक इररिलेवेंट स्टोरी है लेकिन मुझे याद आ गया। मुझे याद आ रहा है आज का सवाल। यू मुंबा से जुड़े हुए 3 कोचेस का नाम बताइए जो किसी ना किसी नेशनल टीम के कोच रहे हों। यू मुंबा से जुड़े हुए 1, 2, 3, 4 कोच तो मुझे याद आ गए प्रभु, जो किसी ना किसी नेशनल टीम के साथ जुड़े हों। और उस नेशनल टीम का भी नाम बताइए जल्दी से। तो प्रभु लोग, एक्सचेंज 22 की ऐप तो आपने डाउनलोड कर ली होगी बहुत साल पहले, बहुत महीने पहले। उस पे जाइए। इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने खिलाड़ियों के शेयर खरीदने हैं। जैसे शेयर मार्केट में कंपनियों के शेयर खरीदते हैं, यहां आप खिलाड़ियों के शेयर खरीदेंगे। ऐप पे सारी जानकारी मिल जाएगी कि एक बोनस पॉइंट के कितने अंक मिलेंगे, एक टैकल पॉइंट के कितने अंक मिलेंगे, एक सुपर 10 का कितना बोनस है। पूरी जानकारी आपको ऐप पे मिल जाएगी। और हर एक खिलाड़ी के सामने उसका एक उसकी परफॉर्मेंस का दाम लिखा है। अगर आपको लगता है कि वो खिलाड़ी आज इन पॉइंट से ज्यादा पॉइंट कमाएगा तो उसका शेयर खरीदिए।
अगर आपको लगता है कि वो आज इन पॉइंट से कम पॉइंट कमाएगा तो उसका शेयर बेच दीजिए, और एक खिलाड़ी का शेयर जितनी बार चाहे खरीद सकते हैं, जितनी बार चाहे बेच सकते हैं। मैं जल्दी से चलता हूं आगे। अब यू मुंबा पिछले 5 में से 2 मैच जीते हैं, 1 टाई रहा, 2 हारे। टोटल आपने 19 मैच खेले हैं, जीते हैं 10, पॉइंट हैं आपके 61 और मैक्सिमम जा सकते हैं 71 तक। अब इनकी विस्तार से मैंने चर्चा पॉइंट्स टेबल में कर ली थी, रिवीजन करवा देता हूं। अगर आज जीते तो 66 पॉइंट के साथ आप मजबूत हो जाएंगे। जयपुर पिंक पैंथर मैक्सिमम 74 तक आ सकते हैं। क्वालिफाई यू मुंबा करेगी या नहीं करेगी, मैंने बहुत सारा मैथमेटिक्स लगाया है, लेकिन यू मुंबा की स्थिति सबसे अच्छी है। बची हुई जयपुर, यू मुंबा, तेलुगु टाइटंस और पुनेरी पल्टन चारों टीमों को ले लें तो स्थिति आपकी सबसे अच्छी है। वो क्यों है वो आगे बताऊंगा। सामने है पटना पायरेट्स, जीत ही जीत मिल रही है भाई इनको। अभी कल रात मैंने विस्तार से चर्चा कर ली, तेलुगु टाइटंस को आपने हराया है, 20 में से 13 मैचेस जीते हैं, 73 पॉइंट हैं, 83 तक जा सकते हैं, तो तालियां तालियां तालियां। यू मुंबा के बचे हुए हैं 3 मैचेस। अब पटना से पिछला मैच जीते थे, हरियाणा से पिछला मैच हारे थे। अब हरियाणा कितना मजबूत आके खेलता है हमें नहीं पता। आखिरी मैच बंगाल से है, उनसे टाई रहा था, तो 3 में से 2 भी अगर जीतेंगे, एक जीत और एक टाई भी आपको प्लेऑफ में ले जाएगी। बहुत सारा मैथमेटिक्स है, अब उनसे नहीं होता। पटना के 2 मैच बाकी हैं, यू मुंबा से हारे थे और गुजरात जायंट्स से जीते थे। ये इनके बचे हुए 2 मैच हैं। जल्दी से आपको मैच की कहानी बता दूं। नंबर 1, क्वालिफाई हो चुकी टीम पटना और वेरी होपफुल टीम जिसके क्वालिफाई होने के अच्छे आसार हैं, ये उन दोनों के बीच का मुकाबला है। और अच्छे आसार में यू मुंबा के इसलिए बोल रहा हूं कि आपके लिए क्वालिफाई होना दूसरों पे निर्भर नहीं है। आप पुनेरी पल्टन की तरह या टाइटंस की तरह प्रार्थना में नहीं बैठे हैं, खुद 2 मैच जीतिए, क्वालिफाई हो जाइए। नंबर 2, 2 बहुत सफल टीम्स का मुकाबला है। पटना 3 बार की चैंपियन, मुंबा 3 बार की फाइनलिस्ट। वो पहले 3 सीजन, फिर अगले 3 सीजन, वो एक सीजन 1 से 5 तक जलवा हुआ करता था इन दोनों टीम्स का। जीत के सूत्र नहीं, उससे पहले बैटल्स। नंबर 1, एक ही बैटल है, दिवांग कयान युवा रेडर्स की जोड़ी सामने सुनील परवेश की, यानी दिग्गज डिफेंडर्स की जोड़ी। युवा रेडर्स बनाम दिग्गज डिफेंडर्स का यह मुकाबला है। जीत के सूत्र जल्दी से बताऊंगा। यू मुंबा नंबर 1, 5-2 पे आप खेल सकते हैं, क्योंकि पटना के रेडर्स को रोकना थोड़ा सा कठिन होगा। अगर बाय चांस नरेंद्र रेडू साहब ने कहा सरप्राइज सरप्राइज हम अपने रेडर्स को आराम दे रहे हैं, तो 4-3 पे आइए, शुरुआत कीजिए 5-2 पे। अगर दिवांग कयान खेलते हैं तो अब उसमें या तो मंजीत को बाहर बैठाइए, एक एक्स्ट्रा स्पेशलिस्ट डिफेंडर लेके आइए, या फिर मंजीत को एज अ रेडर खिलाइए और जफर दानिश को 5-2 की डिफेंस की फॉर्मेशन में रखिए। नंबर 2, शुरुआत करिए डू और डाई रेड पे, यानी थोड़ा स्लो खेलिए, संभल कर खेलिए, क्योंकि जीत की शिद्दत से अब आपको ज्यादा जरूरत है। अगर लीड बनती है या पटना का डिफेंस दरकता है तो गेम के पेस को बढ़ा सकते हैं। पटना क्या करेगी? नंबर 1, दिवांग अगर खेलें, वैसे तो खेल सकते हैं, युवा रेडर हैं, क्यों मोमेंटम में ब्रेक लगानी है ना। दिवांग कवर्स को टारगेट कीजिए, सुनील परवेश की चेन को तोड़िए, डिफेंस को स्प्लिट कीजिए। नंबर 2, डिफेंस में भी और रेडिंग में भी मुझे ऐसा लगता है कि पटना के पास अब खोने को कुछ नहीं है। पा लिया है आपने क्वालिफिकेशन का स्पॉट, तो खुलकर खेलिए, अपने आप को एक्सप्रेस कीजिए। संभल के यू मुंबा खेलेगी। एक्स फैक्टर, इधर से कैप्टन सुनील, उधर से दिवांग, राइट रेडर और राइट कवर की होने वाली है टक्कर। अच्छा, राइट कवर से मुझे याद आए आज की कहानी के महानायक, नाम है सुखविंदर सिंह बराड़, सुखी पाजी। मतलब अगर आप 70s और 80s वाले खिलाड़ियों को बोलेंगे ना सुखविंदर सिंह बराड़, वो कहेंगे कौन से वाले सुखविंदर बराड़। अगर आप कहेंगे सुखी पाजी, सुखी बराड़, हर कोई इनको पहचान जाएगा। जब इंटरनेशनल कबड्डी औपचारिक रूप से शुरू हुई तो भारत के पहले औपचारिक इंटरनेशनल कैप्टन का नाम सुखी बराड़ है। अब पंजाब में एक जगह है मोगा, आपने नाम सुना होगा। हरमनप्रीत कौर हमारी क्रिकेट कैप्टन मोगा से हैं। हमारे शॉटपट वाले ओलंपियन तजिंदर पाल सिंह तूर मोगा से हैं। वैसी मोगा के पास एक गांव में सुखी पाजी का जन्म होता है। और जब ये स्कूल में थे, मिडिल और हायर सेकेंडरी स्कूल में थे, तब इन्होंने कबड्डी खेलनी शुरू की। और उसके बाद धीरे धीरे खेलते खेलते आर्मी में पहुंच गए। बीईजी रुड़की में इनकी पोस्टिंग हुई। और ये बात है मिड 70s की, 75 के आसपास की। तब आर्मी वाले यानी कि सर्विसेज वाले नई नई कबड्डी की टीम बना रहे थे। सुखी पाजी उस नई टीम का हिस्सा थे।
आर्मी से होते हुए सर्विसेज की जो मेन टीम बनी उसमें आ गए, और 78 में पहली बार सर्विसेज की टीम कबड्डी का नेशनल खेलने जाती है। बराड़ साहब उस टीम का हिस्सा होते हैं। तो 78 से लेकर 1996, 96, 18 साल लगातार वो नेशनल खेलते हैं, जिसमें से 9 गोल्ड मेडल उनके नाम हैं। और ये वो दौर था जब रेलवेज का अभी उतना बोलबाला नहीं था। महाराष्ट्र कुछ ना कुछ बोलबाला था, पर उस टाइम नेशनल में कबड्डी की दो सबसे तगड़ी टीम मानी जाती थी, सर्विसेज की और पंजाब की। और पंजाब के मेन रेडर कौन थे? बलविंदर सिंह फिड्डा साहब। यहां मेन राइट कवर कौन है? सुखी बराड़ साहब। तो इन दो लेजेंड्स की टक्कर अक्सर फाइनल में हुआ करती थी। तो जो लोग उस दौर की कबड्डी देख के आए हैं वो बताते हैं कि इन दोनों की टक्कर देखने के लिए लोग दूर दूर से आया करते थे नेशनल्स का फाइनल देखने। अब जब 80s का दौर आया, 84, 85 के आसपास, जब औपचारिक तौर पर इंटरनेशनल कबड्डी शुरू होती है, तो सुखी बराड़ साहब भारत के पहले कैप्टन बनते हैं। 1985 सैफ गेम्स होते हैं, जो सेकंड सैफ गेम्स थे, उसमें पहली बार कबड्डी शामिल होती है। भारत गोल्ड मेडल जीतता है, बांग्लादेश को फाइनल में हराता है, उस टीम के कैप्टन बराड़ साहब। उसके बाद 1987 में पहली एशियन चैंपियनशिप होती है जयपुर में, भारत गोल्ड मेडल जीतता है, कैप्टन सुखी बराड़ साहब। फिर आता है 1990 का एशियन गेम्स, और तब यह रूल बना दिया जाता है कि खिलाड़ी का वजन 80 किलो के नीचे होना चाहिए। बराड़ साहब टीम से बाहर, बलविंदर सिंह फिड्डा साहब टीम से बाहर, क्योंकि ये दोनों पंजाब के पहलवान थे, 100 सवा 100 किलो वाले कबड्डी के प्लेयर थे। तो उस रूल के चलते सुखी बराड़ और बलविंदर फिड्डा एशियन गेम्स भारत के लिए नहीं खेल पाए, पर उसके बावजूद चाहे सुखविंदर बराड़ साहब हों, चाहे बलविंदर फिड्डा साहब हों, भारतीय कबड्डी के एक आउट एंड आउट लेजेंड के तौर पे हमेशा याद रखे जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बराड़ साहब, बच्चियां ਨੂੰ प्रेरणा देने ਦੇ ਲਈ। और बाद में जब बराड़ साहब ने कबड्डी छोड़ी तो जलंधर के लायलपुर खालसा कॉलेज में इन्होंने कोचिंग शुरू की, फिर अपनी एकेडमी बनाई, और अब ऑस्ट्रेलिया में जाकर भी ये बच्चों को कबड्डी सिखाया करते हैं। मेरी हल्की फुल्की बराड़ साहब से फ़ोन पे बात हुई थी, उनकी कहानी को मैंने जाना। तो बहुत बहुत धन्यवाद बराड़ साहब, अपना टाइम देने ਦੇ ਲਈ और बच्चियां ਨੂੰ प्रेरणा देने ਦੇ ਲਈ। एक्सचेंज 22 की ऐप पे कौन से खिलाड़ियों के शेयर आप खरीद सकते हैं? गुजरात जायंट से राकेश का ज़रूर खरीदिए, गुमान का शेयर ज़रूर खरीदिए, प्रतीक नहीं खेल रहे। यूपी योद्धास की तरफ से अब ये नहीं पता कि अब कौन सी टीम खेलेगी, चूंकि आप क्वालिफाई हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद दोनों कॉर्नर्स को तो, सुमित और हितेश को तो ज़रूर खरीद के रखिए। मुझे लगता है कि भरत हुड्डा का शेयर भी ले लीजिए। दूसरे मैच में यू मुंबा की तरफ से रेडर्स में अजीत का शेयर ज़रूर होना चाहिए, और डिफेंडर्स में सुनील का शेयर रख लीजिए। पटना पायरेट्स, आंख मूंद के देवांग का शेयर लीजिए, आंख मूंद के अयान का शेयर लीजिए, पर अपनी जेब का ख्याल और अपने विवेक का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। आपने सही जवाब देना है। यू मुंबा से जुड़े हुए 1, 2, 3, 4 कोचेस का नाम तो मुझे याद आ रहा है, जो किसी ना किसी इंटरनेशनल टीम के कोच रहे हैं। नीचे कमेंट्स में बताइए अपना जवाब। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। इजाज़त दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।